सूरतुल कहफ उठाइए, आयत नंबर 11 उठाइए। रब्बे कायनात फरमाते हैं फदरबना अला आदानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। अल्लाह ने असहाबे कहफ का वाकया बयान किया है। 309 साल तक वो जो लोग थे गार में गए हैं, वो जाकर सो गए हैं। उनमें से एक बंदे की नींद खुली है। 309 साल गुजर गए, इन्हें पता नहीं है। इन्होंने तो समझा सुबह और शाम हुई है। एक बंदे को कहा जाओ फबअसु अहदकुम बिवरीकिकुम हाज़िही इलल मदीना, इसे भेजो, ये पैसे लेकर जाए, कुछ खाने के लिए लेकर आए। वो बंदा गया खरीदारी के लिए, वो बंदा गया शॉपिंग के लिए। उसने नोट पेश किए। बाहर दुनिया बदल चुकी थी, हालात बदल चुके थे, हुकूमतें बदल चुकी थी। शब और रोज के मामले में 3 सदियों पे 9 साल भी ऊपर गुजर चुके थे। तो फिर मामला और था, हुकूमतें बदली, निजाम बदले, रियासत बदली तो करेंसी बदली, नोट बदला। तो उसने नोट देखा, कहा चीज तो दे दूंगा, लेकिन ये नोट किस जमाने का? उसने कहा अभी इस जमाने का। उनकी खुसर फुसर इस असहाबे कहफ के साहिब कहफ ने सुनी। ये उल्टे पांव वापस आया, आकर साथियों को कहा बाहर कुछ और है भाई, वो मामला कुछ और है। ये बातें उन्हें रब ने सुला दिया। ये जो असहाबे कहफ की करामत है, ये असहाबे कहफ के दौर में है, ये उम्मत मोहम्मदिया में भी है। ये सवाल उठता है कुरान करीम की आयत पे, इस उम्मत में बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने तफसीरात लिखी है, तफसीरात दी है। कुरान करीम की इस आयत की शरह जो इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह मफातिहुल गैब में लिखते हैं, तफसीर कबीर में लिखते हैं, मैं उस आयत की शरह को दलील की दुनिया में पेश कर रहा हूं। इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं उम्मत मोहम्मदिया ये तमाम उम्म की सरदार है, क्योंकि रिसालत महाब तमाम अंबिया के सरदार है। अगर बाकी नबियों की उम्मत में इतनी बड़ी करामत जाहिर हो सकती है तो उम्मत मोहम्मदिया की करामात को भी पेश कर लिया जाए। फिर अम्मा अबू बकर, अम्मा उमर, अम्मा उस्मान, अम्मा अली कह के खिलाफत राशिदा की, खुलफाए राशिदीन की उन करामात को जिक्र किया है जिससे अक्ले इंसानी दंग रह जाती है। बंदा हैरान हो जाता है कि जी बात किसकी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके लिए रब ने वादा किया था वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। मैं इन्हें खिलाफत दूंगा, हुकूमत दूंगा, रियासत दूंगा, इख्तियार दूंगा और ऐसा दूंगा कि इन जैसा इख्तियार होगा तो अमन कायम होगा, सुलह कायम होगी और इनमें दीन फैलेगा। ये रब ने वादा किया था। तो हजरत अबू बकर पे बात चली। मैं बात सिर्फ एक पेश कर रहा हूं कि जो सिद्दीक कहता है वो सिद्दीक करके दिखाता है। वो कहते हैं अम्मा अबू बकरिन रज़ियल्लाहु अन्हु फमिन करामातिही लम्मा हुमिलत जनाज़तुहु इला बाबि कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नूदिया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह फैज़ल बाबु कद इंतफ़ा व नूदिया अदखिलुल हबीब इलल हबीब। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ये कुरान करीम सूरत कहफ आयत नंबर 11 फज़रबना की तफसीर में लाए हैं। कहा लोगों असहाबे कहफ की करामतें अपनी जगह, मकाम अपनी जगह, मर्तबा अपनी जगह, दर्जा हैसियत तो वैल्यू अपनी जगह, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया की वैल्यू, उम्मत मोहम्मदिया की करामात सुनोगे आपको समझ आएगा वाकई उन करामात का जवाब है। कहा उनमें मैं अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर को पेश करता हूं। कहा जब अबू बकर 2.5 साल खिलाफत मुकम्मल करके दुनिया से रुखसत हो रहे थे, सहाबा को बुलाया, सहाबा कराम आए और उनको वसीयत की, ए लोगो, ए पैगंबर के साथियों, ए पैगंबर के रफीकों, ए पैगंबर की जमात, तुम्हारा मेरे ऊपर और मेरा तुम्हारे ऊपर एक हक था। आज मैं अपना हक तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूं। सुनो मैं तुम्हें वसीयत कर रहा, नसीहत कर रहा, इस पर हूबहू अमल करना। जानशीने पैगंबर अबू बकर फरमाइए हम आपकी नसीहत पे, वसीयत पे अमल करेंगे। सहाबा कराम ने पूछा नसीहत क्या है, वसीयत क्या है? अबू बकर कहते हैं मैं जब फौत हो जाऊं मेरी चारपाई को उठाना, कब्रिस्तान न ले जाना, पहले हुजूर पाक के रोजे पे ले जाना, गुंबद खजरा पे ले जाना, कब्र मुस्तफा पे ले जाना, आमना के दुर्रे यतीम के पास सामने रख देना और कहना गार वाला यार मजार वाला बनना चाहता है। जो पहरा उसने वहां से शुरू किया था, इस पहरे की तकमील आपके रोजे पे करके आपका खादिम आपके पास आना चाहता है। साहबा बड़ी गौर से, बड़े शौक से अबू बकर की नसीहत को सुन रहे। अबू बकर क्या कह रहा, सिद्दीक कहे जा रहे, आखिर फरमाया वहां रख देना और अगर इजाजत मिले मुझे दफन करना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन। यार क्या बात है,
ओए अबू बकर जवाब कैसे आएगा रजी अल्लाह अन। ओए इमाम सहाबा, इमाम उम्मत, अफजलुल बशर इबादुल अंबिया, क्या कब्र से बात करेंगे? जवाब कैसे आएगा? उस वक्त पैगंबर के सहाबा में हजरत उमर, पैगंबर के सहाबा में हजरत उस्मान, पैगंबर के सहाबा में हजरत अली जैसी अजिल्ला शख्सियात मौजूद हैं, जलीलुल कदर सहाबा मौजूद हैं, खिलाफत राशिदा के उमूद मौजूद हैं। और कुरान करीम का हुक्म है, जाने वाला, दुनिया से रुखसत होने वाला वसीयत गलत करे, उसके पिछले वसीयत बदल दे। अगर यह वसीयत गलत होती, नाजायज होती, पैगंबर के सहाबा अबू बकर की वसीयत को बदल देते, पर किसी ने नहीं बदला, इस पे अमल किया है। इमाम राजी कहते हैं लम्मा हुमिलत जनाज़तुहु, हजरत अबू बकर के कब्र मुबारक, हजरत अबू बकर के चारपाई मुबारक को उठाया गया, इला बाब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के दरवाजे अक़दस पे जाके कब्र मुबारक के सामने रख दिया। फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पैगंबर के सहाबा ने पैगंबर की कब्र पे सलाम पढ़ा। पता चला रसूलुल्लाह की कब्र पे सलाम पढ़ना मेरे सहाबा का वतीरा है। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तखातुब से, कुर्ब में खिताब से सलाम पढ़ा। जब पढ़ लिया और उसके बाद अर्ज किया हाजा अबू बकरिम बिल बाब, अबू बकर आया है, दरवाजे पे आया है, सवाल कर रहा है, एप्लीकेशन और दरखास्त और इल्तिजा पेश कर रहा है। गार में भी आपने मुझे अपना रफीक अपनाया था, मज़ार में भी अपना लीजिए। आओ, ये बात हो रही है। जवाब क्या है? इमाम राजी कहते हैं फैज़ल बाबु कदिन तफ़हा, यह दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। वनूदी अदखिलुल हबीब इलल हबीब, पैगंबर के रोज़े अक़दस से पैगंबर करीम की इजाज़तनामा आया और पैगंबर के रोज़े से निदा आई। दुनिया में भी यार था, आज भी यार है, यार को यार तक पहुंचा दो। मैंने कहा सिद्दीक कहते उसे हैं जो कहे वो करके दिखाए। पैगंबर के दुनिया से रुखसती के वक्त अबू बकर ने ज़बानी तौर पर अकीदा हयातुल अंबिया का इस बात किया था और अपनी वफात के वक्त अपने अमल से अकीदा हयातुल नबी को साबित करके दिखाया। Subscribe my YouTube channel.